नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान के एक खूबसूरत जोड़े को जिन्होंने भाग के शादी की और लाहौर में पनाह ली, उनके बेदर्दी के साथ गले काट दिए गए। उसके साथ साथ प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया और जिस्म के टुकड़े किए गए। नाज़रीन इकराम, ये अफसोसनाक, कर्बनाक, जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए, इसकी मुकम्मल स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, गिलगित बल्तिस्तान में एक लड़की और लड़के को आपस में प्यार होता है या वो शादी करना चाहते हैं। लड़के का नाम है इजहार और लड़की का नाम है उरूश। ये दोनों, लड़का 22 साल उसकी एज है, उरूश जो लड़की है उसकी 19 साल एज है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मानते। लड़की के घर वाले कहते हैं कि लड़की किसी और की मांग है। जैसे पुरानी दकियानूसी सोच होती है कि पैदा ही बच्चा होते को किसी न किसी के लड़ लगा देते हैं, ये इसका हो गया, ये पुप्पी का, मामी का, ताई का। उन्होंने कहा कि ये किसी और की मांग है, लेकिन उसके बाद लड़का और लड़की दोनों पसंद करते थे। लड़के के घर वालों ने पूरी कोशिश की, लड़की के घर वाले नहीं माने। लड़के ने लड़की को वहां से भगाई, वो वहां से ले गया। उसके बाद लड़की के घर वालों को बाद में भी जो जिरगा बैठा, कोशिशें होती रही। जिरगे ने फैसला किया कि जो लड़के के घर वाले हैं ये 3 लड़कियों की शादियां करवाएंगे। जो लड़की के घर वाले उनको रिश्ता देंगे 3 लड़कियों का, साथ 10 से 15 लाख रुपए देंगे। लड़के के घर वाले 10 लाख रुपए देने पे आमादगी इजहार की, साथ उन्होंने कहा हम 3 बच्चियों का रिश्ता भी देंगे। ये प्रपोजल जब जिरगे ने फैसला किया तो ये दूसरे फरीक ने, लड़की वालों ने नहीं माना। नाज़रीन इकराम, वहां से स्टोरी शुरू होती है। ये दोनों प्रेमी जोड़ा जो है ये शादी करता है भाग के। उसके बाद 8 माह बाद इनके गले काटे जाते हैं। 8 माह तक क्या होता रहा ये मैं बता रहा हूं। पहले पेशावर रुके, वहां पे कुछ माह रुके, फिर रावलपिंडी रुके, वहां भी रहने नहीं दिया गया। उसके बाद ये लाहौर आए। लाहौर लियाकताबाद मोहल्ले में रिहाइश इख्तियार की, लेकिन मोहल्लेदारों ने मशकूक समझ के इनका घिराव पीछा किया, ये वहां से भी निकल गए। उसके बाद कोट लखपत चंद्राए रोड के ऊपर इसके मामू की, इजहार के मामू की एक फैक्ट्री थी। वहां पे मजदूर काम कर रहे थे जो कि ज्यादातर गिलगित बल्तिस्तान चलास के इलाके के भी थे, चूंकि ये भी वहां के थे और भी बाज इलाकों में थे। तो इसके मामू ने कहा कि मैं चूंकि वहां पे आपको रखता हूं, और वहां पे एक जो लेबर रिहाइश थी, लेबर एक घर था, वहां से लेबर को उसने फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया। और वो लेबर एक दूसरे फ्रेम में आप देख रहे हैं, छोटी सी रिहाइश है, एक कमरा है, टूटा फूटा रिहाइश है। वहां पे इन दोनों को कहा कि आप यहां रुके, फिर आपका कुछ मुतबादल हल किया जाएगा और आप लोगों ने यहां से नहीं निकलना, ताकि फैक्ट्री में भी लोग ना पहचान और जान सके कि यहां रुके हुए। उन दोनों को वहां रखा। उसके बाद उसका मामू खाना भी प्रोवाइड करता रहा। वहां रहते हुए एक लड़का था तनवीर, जो कि इजहार और उरूश दोनों का कजन था, इजहार के करीबी था। अब यहां से एक और कहानी शुरू होती है जो कि इनकी मौत की वजह बनी। तनवीर जो था, उस तनवीर को लड़की के वालिदैन ने स्पेशल चिल्लास से किराया देके भेजा और कहा कि लाहौर में इनको ढूंढो, और उसके साथ मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए की डील हुई। 1 लाख रुपए में आपने ढूंढना है और इनकी मुखबरी हमें करनी है। वो वहां से निकला, चूंकि वो करीबी था, इजहार का जो कजन था, वो आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आया। आके उसने कहा कि मैं चूंकि आपका अपना हूं। 1 माह लगा उसको, इतना एतमाद उसने हासिल कर लिया इन दोनों का कि ये टोटल अपनी बातें उनको बताने लग गए। और 1 माह में इकट्ठे खाना भी मुतअद्दिद मरतबा खाया। वो अक्सर आ जाया करता था और वो कहता था मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, लेकिन स्पेशली वो भेजा गया था। 1 माह वहां रहा और उनका एतमाद हासिल करने के बाद फिर उसने मुखबरी करके बता दिया कि इस टाइम ये सूरत हाल है। और बताने के बाद जिस दिन इनको ख़त्म किया गया, उस दिन वो आया। आके वहाँ इकट्ठे इन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कहा कि मैं शरबत बनाता हूँ। शरबत बनाने के बहाने, चूंकि उनको एतमाद था, इजहार ने कहा ठीक है आप बनाए। सामने शरबत बना के उसने वो चुपके से नशे की अद्वियात गोलियाँ डाल दी। उनको जब दी, लड़की पहले नीम बेहोशी की हालत में चली गई, बेहोश हो गई। लड़का आहिस्ता आहिस्ता जब नीम बेहोशी की जानिब जा रहा था तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, आप ये दरवाज़ा लॉक ना करें, कुंडी ना लगाएं, मैं फिर वापस आता हूं। अब उसने नहीं लगानी थी, नीम बेहोशी की जानिब जा रहा था, वो बाहर निकला, वो पीछे से दोनों बेहोश हो गए। नाज़रीन इकराम, उसने 36 घंटे पहले लड़की के घर वाले भाई थे या बाकी जो 4 अफराद थे उनको बुला लिया था।
اور اس نے خود روڈ سے جا کے 3 عدد چاقو بھی اس نے بڑے چھرے پرووائڈ کیے تھے. اس کے بعد وہ 4 وہ لوگ اور یہ 5 آنے کے بعد انہوں نے ان کے گلے کاٹے. گلے کاٹنے کے بعد لڑکے کے پرائیویٹ پارٹ کو بھی کاٹا گیا. اس کے بعد وہ لڑکی کے ٹکڑے بھی لڑکے کے انہوں نے ٹکڑے کیے اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے. اب وہاں پہ اطلاع ملی پولیس کو 15 کی کہ پریمی جوڑا ہے یہاں پہ ان کی جو ہے نا لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد پولیس آئی. پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی. ایس ایچ او کوٹ لکھپت عمران صاحب کی, انہوں نے بھی بتایا کہ یہ کچھ ہوا. ہم وہاں پہنچے تو ایسے ایسے تھے, پرائیویٹ پارٹ کٹے ہوئے تھے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے کوشش کی اور تنویر کو ودن 1 ڈے, 1 دن کے اندر اندر انہوں نے گرفتار کیا اور اس نے سارا کچھ بتا دیا. لیکن وہ 4 افراد بھاگ چکے تھے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے لڑکی کے گھر والے. اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جا رہے ہیں, وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ناظرین اکرام, یہ افسوسناک واقعہ آپ کے سامنے ایک تو بتانے کا مقصد کہ ان کو انصاف ملے, اور لیسن اور سبق یہ ہے والدین کے لیے. میں بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا چاہتا ہے کہ میں نے وہاں شادی کرنی ہے, پھر وہ رشتہ دار بھی ہیں نہ بھی ہوں, تو آپ ان کی جو رائے کا احترام کریں. یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ لڑکا لڑکی سے پوچھا جائے شادی سے پہلے, اگر وہ کہہ رہی ہیں تو آپ شادیاں کریں. اور یہ کیا پرانی سوچ کے اس کو اس کے لڑ لگا دیا, یہ اس کو اس کے لیے, یہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد یہ اس کے جو ہے نا ہم نے لڑ لگا دی. کیوں بھائی, یہ کہیں اسلام میں ہے کہ کزنوں کے کئی تائی اماں پھپھی ماموں یہ جو اس کی ہے اس کو آپ نے دے دی پیدا ہوتے ہی؟ کیوں دے دی بھائی؟ لڑکا پیدا ہوتے دے دیا, اس کی مانگ ہو گئی, کیوں ہو گیا؟ اور یہ بالکل دقیانوسی اور جو پرانی, میں تو یوں کہوں گا, معاف کیجئے گا میرے الفاظ آپ کو شاید برے لگیں کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. میں اس چیز کے حق میں ہوں جو کہ اسلام بھی ہے. اگر رائے لڑکا لڑکی کہتا ہے میری شادی کرو تو آپ شادی کر دو, کل کو وہی ذمہ دار ہیں, وہ نبھائیں. تو آپ لوگ اگر ایسا کریں گے, پھر اگر وہ انہوں نے کر ہی لی ہے, نکاح کر ہی لیا ہے, تو پھر آپ نے مار کے ٹکڑے کرنا تھا. نکاح کیا تھا نا, کچھ اور تو نہیں کیا. تو آپ لوگوں نے ٹکڑے کرنے تھے, پرائیویٹ پارٹ کاٹ کے ان کو ختم کیا. آپ کو کس نے اجازت دی؟ نہ قانون, نہ اسلام, نہ آئین. تو اب ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنا بہت ضروری ہے. معاشرے میں پہلے بہت سارے بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں, تو جب تک سزائیں نہیں ہوگی نا, قانون ہے, عمل درآمد نہیں ہوگا, سزائیں نہیں ہوگی, تو یہ بڑھتے جائیں گے. ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.